ए पिलर को पैसेंजर साइड वाला ये जमीन पे बड़े जोर से टकराया एंड गाड़ी उसके बाद सीधी हो गई। आप स्टीयरिंग संभालने की कोशिश कर रहे हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है। उससे मेरा इंटरेक्शन बहुत अच्छा नहीं हुआ। ही वाज मतलब बेकार था। वो इम्पैक्ट इतना तेज था कि उसकी फिल्म ने भी अंदर से प्रोटेक्ट नहीं किया और इसका बुरादा निकल के सीधा सीट के ऊपर गिरा। कि आंखों में जा सकता है भाई, इतना डेंजरस है। पूरी रात सोए नहीं हम लोग उस शॉक में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं तजिंदर जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। लेकर आए हैं अपनी बलिनो 2022 मॉडल है। बलिनो के बारे में आपको सब कुछ पता होगा, कैसी चलती है और कितना एवरेज देती है, फैमिली के लिए सही है या नहीं है, सारी बातें इंटरनेट में अवेलेबल है। लेकिन ये जो स्टोरी है थोड़ी सी डिफरेंट है। इस गाड़ी का काफ़ी खतरनाक एक्सीडेंट हो चुका है एक बार, और इनकी जो फैमिली है पूरी तरीके से सेफ निकली उस क्रैश के बाद। ये जो मॉडल है 2022 है, लेकिन इनकी आदतें अच्छी थी, उस वजह से उस क्रैश को सरवाइव किया इन्होंने। आपको बुरा वक्त दोबारा याद करना पड़ेगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है यार, वो याद करना जरूरी है एक्चुअली। अगर उस चीज़ से किसी को लर्निंग मिलती है तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। और इसीलिए मैंने आपको कांटेक्ट भी किया कि एटलीस्ट ये कहानी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग ये जाने कि हाँ भाई अपने आप को सिक्योर रखना कितना ज़रूरी है। जितनी चीज़ें आपके हाथ में है वो तो आप कर ही सकते हैं ना एटलीस्ट। तो हुआ क्या, ये 21 फरवरी की बात है, मुझे ग्वालियर जाना था। नॉर्मली मेरी जो आदत है वो ये है कि मैं कभी भी रात को ड्राइव करना प्रेफर नहीं करता। कि दिन की ड्राइव सेफ ड्राइव है, आपकी विजिबिलिटी दूर तक होती है, लोग भी होशो हवास में होते हैं, तो आप उसी समय ट्रेवल करें ताकि आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर हो सके। और ख़ास करके जब आप फैमिली के साथ जाते हैं ना, तो इन दैट केस तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस चीज़ का ख्याल रखें। पर उस दिन कुछ ऐसा था कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होने की वजह से मेरे को यहाँ से निकलते निकलते और लगभग शाम के 4:30 बज गए। वो एक टेंशन मेरे दिमाग में थी कि यार मैं लेट हो गया हूँ यहाँ से। वो फिर भी एनी हाउ फिर मैं यहाँ से निकला एंड आगरा तक तो बड़ा स्मूथ है, हाईवे से जाते हैं। वहाँ से मुरैना तक ट्रैवल करने में मेरा ख्याल है रात के 9:15 बज गए थे। वो कहें कि वो एरिया अगर आप वैसे भी कभी जाएंगे ट्रैवल करेंगे, आप देखेंगे कि हालात बड़े ख़राब है वहाँ पर। आप गाड़ी लेके जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई एक तो जो 2 लेन्स हैं, एक तो पूरी की पूरी ट्रक कवर कर लेते हैं। आपको हमेशा दूसरी साइड से वहाँ पर आगे निकलना है। हम लोग घर से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर थे। मैं टोल निकला हूँ, मुरैना वाला टोल निकला हूँ। तो मैंने कहा चलो, इन बिटवीन फ़ोन भी आ गया। मैंने कहा बस पहुँच रहे हैं थोड़ी देर में। गाड़ी निकाली है, 700 या 800 मीटर दूर गए होंगे और गाड़ी की राइट साइड में पीछे से ट्रक ने साइड में आके हिट किया। एंड इन बिटवीन मेरा बेटा बोलता है पापा क्या हुआ, बड़ी तेज, क्योंकि एकदम से स्टीयरिंग का कंट्रोल छूट गया, गाड़ी घूम के और ऐसे करके जैसे ट्रक के सामने आ जाती है वैसे आ गई। एंड वो मोशन तो था ही, लगभग 70 की स्पीड रही होगी और गाड़ी सीधी की सीधी जो 2 रोड के बीच में जो जगह थी उस जगह की तरफ मूव हो गई। बीच में एक पिलर था, किलोमीटर वाला पिलर उसको बोलना चाहिए, जो स्मॉल पिलर होते हैं, 2, 4, 6 नंबर लिखे होते हैं। उस पिलर को गाड़ी ने हिट किया और वो पिलर टूट गया और गाड़ी सीधी। वहाँ पर कोई बैरिकेड नहीं था, छोटा सा वो आधे फुट से भी कम का नीचे ईंटों की पट्टी थी। गाड़ी अंदर गई, गाड़ी घूमी, गाड़ी हवा में फ्लिप की। देन एक और बार फ्लिप की और गाड़ी का ये ए पिलर को पैसेंजर साइड वाला ये जमीन पे बड़े जोर से टकराया एंड गाड़ी उसके बाद सीधी हो गई। और रोड पे सीधी हुई? नहीं, बिल्कुल दोनों रोड्स के बीच में। वो वहां पर ये है कि फॉर्चुनेटली वहां पर जगह ज्यादा थी तो गाड़ी दूसरी तरफ नहीं गई। अच्छा। दोनों रोड के बीच में गाड़ी सीधी हो गई और गाड़ी की डायरेक्शन चेंज हो गई। एंड मेरे को अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरफ से आया था, किधर गया हूँ। मैंने पहले अपनी फैमिली को देखा, उनसे बात की, ठीक है। मेरा बेटा रोने लगा, मेरी वाइफ ने मेरे को पूछा, मैंने कहा भाई हम लोग ठीक हैं, लोग अच्छे थे वहां पर। मैंने ये देखा कि लोग वीडियो बनाने नहीं आए, लोग 10 सेकंड के अंदर एक बंदा आके ना मेरी गाड़ी का हैंडल खींच रहा था। तो फिर मेरे को थोड़े सेंसेस आए। वो उस समय तो ब्लॉक हो गया था, एक बार ब्लैकआउट बिल्कुल 2-3 सेकंड का, वो नहीं ध्यान है। वो आया बंदा, उसने खींचा, मैंने कहा यार ये अनलॉक हो जाएगी, लेट मी ट्राई। मैंने ट्राई किया, गाड़ी खुल गई, बिल्कुल एकदम से निकल के हम लोग बाहर आ गए। बाहर आए, फिर देखा, मैंने कहा भाई चोट चाट तो नहीं है। मुझे बाहर बंदे ने बताया कि भैया 2 बार फ्लिप की है गाड़ी। मुझे लगा कि एक बार होके और सीधी हो गई है। बोला कि मैंने नहीं देखा ऐसा कभी भी, ये गाड़ी 2 बार फ्लिप की है। पहले आप ये बताओ कि आप सारे लोग ठीक हो। तो
बेटे को पूछा, मैंने देखा तो हल्का सा ये बेल्ट का थोड़ा सा निशान था, मेरे भी था एंड मेरी वाइफ के ये यहाँ पर थोड़ा सा निशान आया। बेल्ट का निशान था मतलब पीछे के जो पैसेंजर थे उन्होंने भी बेल्ट पहनी हुई थी। यस, जनरली ऐसा होता नहीं है। मेरी लगभग आप यूँ समझ लीजिए कि उसके बाद कम से कम मेरे पास जो कॉल्स भी आए, मेरी यारों दोस्तों से भी बात हुई है, तो कम से कम मेरी बात हुई होगी 100-150 लोगों से। किसी भी एक बंदे ने ये नहीं बोला है मेरे को कि हम पीछे बैठ के बेल्ट लगाते हैं। लेकिन हम लोगों की आदत है कि पिछले 15 साल से जब भी हम ट्रैवल कर रहे हैं तो पीछे भी बैठा होता बंदा, मैं कहता हूँ भाई लगा ले, बेल्ट लगा ले, कि बिना बेल्ट के मत चल, क्योंकि अगर ये रोल ओवर हो गया या कहीं हिट किया ना, देन वो डब्बे में कंकड़ डाल के हम हिलाते हैं ना, तो वैसा वाला हाल हो जाएगा। एंड आप बिल्कुल ग्लास तोड़ के बाहर जाओगे। और दूसरा वो आजकल वो आ रहा है ना, लोग बहुत ज्यादा सनरूफ वाली गाड़ियां वो सारी, और उनमें तो और भी ज्यादा खतरा है, क्योंकि ग्लास का जो खतरा जो मैंने देखा ना, कि आप ये देखिए ये पिलर हिट हुआ था, ये पिलर नीचे बैठ गया था, लगभग आप समझिए 7-8 इंच नीचे चला गया था ये। अच्छा। और ये जो ग्लास टूटा, और कहते हैं कि छोटे छोटे टुकड़े होके अंदर जाता है, लेकिन इम्पैक्ट के ऊपर भी तो है। वो इम्पैक्ट इतना तेज था कि उसकी फिल्म ने भी अंदर से प्रोटेक्ट नहीं किया, और इसका बुरादा निकल के सीधा सीट के ऊपर गिरा। कि आंखों में जा सकता है भाई, कितना डेंजरस है। मेरे चश्मा लगा था, और वो टूट पहले गया, बाद में जैसे भी ये चश्मा भी मतलब ये ठीक ठाक टाइट होता है, निकलता नहीं है, ये निकल के सीट के नीचे एक तरफ चला गया। अच्छा। मेरी गाड़ी में हैमर रहता है, छोटा हैमर मैं रखता हूँ कि एनी हाउ कभी जरूरत पड़े तो आपको ग्लास तोड़ना पड़े। वो हैमर भी यहाँ पर साइड में खुला पड़ा था, वो पता नहीं कहाँ गया, बाद में जाके मेरे को साइड में मिला। गाड़ी के अंदर का सामान पूरा तितर-बितर हो गया होगा, बिल्कुल, क्योंकि 2 बार फ्लिप करी है गाड़ी, तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। पूछिए मत बस। देखो बेल्ट कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इस एक्सीडेंट से इनको पता चला, और ये 15 साल से इस्तेमाल करते हुए आए हैं। गाड़ी का क्या है, गाड़ी तो बनी जाती है, ये भी बन गई है तो, लेकिन आप ये देखिए कि अगर उसकी वजह से कोई और नुकसान हो जाता, ऑन एन एवरेज रोज 500 लोग इंडिया की सड़कों पे मर जाते हैं। बिल्कुल, रोज का एवरेज है, मतलब लगभग 4 मिनट में एक बंदा मर रहा है। और उसमें ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो गाड़ियों में मरते हैं उसकी एक बड़ी वजह है कि लोग बेल्ट नहीं लगाते। आप कैसे प्रोटेक्ट कर लोगे? आपको तो एयरबैग भी प्रोटेक्ट नहीं करेगा इन सच। एयरबैग उल्टा आपको चोट पहुंचा देगा। वो खुला और पता लगा इतना जोर का उसको हिट किया कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आप स्टीयरिंग संभालने की कोशिश कर रहे हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है। आप चाहे ब्रेक लगाइए, आप कुछ भी कीजिए, क्योंकि डिस्टेंस ही नहीं है ना आपके पास। वो तो घूम गया। मैं बता रहा हूँ कि ब्रेन भी शट डाउन उसके बाद के जब सीधी हुई है गाड़ी, तो हमें पता लगा कि हाँ भाई कि ये बड़ा काम हो गया है अभी। हॉरिबल था वो। पूरी रात सोए नहीं हम लोग उस शॉक में। आपको क्या लगता है कि गाड़ी मैटर करती है, गाड़ी की सेफ्टी मैटर करती है? एक तो आपकी गाड़ी सेफ हो, नो डाउट अबाउट इट। के पिछले मुझे ये भी ध्यान है, मेरी यारों दोस्तों से बात होती थी जिन्होंने आज से 7-8 साल पहले गाड़ी ली, तो उसको मारुति वाला बोलता है इसमें बैग्स हैं, आपको बैग लेने हैं, या मैं बिना बैग वाली गाड़ी आपको दे देता हूँ, उसमें स्टीरियो लगा दूंगा। तो उसने बोल दिया स्टीरियो वाली दे दे भाई। लेकिन अभी अवेयरनेस ना, ये यूट्यूब की वजह से, बाकी सिक्योरिटी कंसर्न्स, लोगों के पास इंफॉर्मेशन खूब पहुंच रही है, तो लोगों की अवेयरनेस बढ़ गई है। तो वो कहते हैं नहीं भाई ये प्राइम है, तो कंपनियां भी उस तरफ मूव कर रही हैं। देन आपकी हैबिट्स हैं। अब मान लीजिए आप किसी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को आप फॉलो नहीं कर रहे हो गाड़ी चलाते हुए, बेल्ट ही है, बेल्ट से कहते हैं 50% जाने बचती हैं इंडिया में, जो एक आंकड़ा है। अगर आप नहीं लगाते तो कैसे बचेगी? नहीं बच सकती। गाड़ी सेफ भी होती, आपने बेल्ट नहीं लगाई होती ना, तो उस टाइम कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल कुछ भी हो सकता था। अब उसमें भी कहीं है आपकी गाड़ी कैसे लगती है, आपकी स्पीड कितनी है, आप उस कंडीशन में ब्रेक लगा के उस गाड़ी को कंट्रोल करने की कंडीशन में हो के नहीं हो। अब मैं तो उस गलती पे ही नहीं जा रहा हूँ, उसने किया या मैंने किया, किसकी गलती। मैं उसको भी गलती, मैंने तो फोन भी नहीं किया था कि इसको मैं लीगली अभी लेके जाऊँ। मैंने कहा जान बच गई ना अभी, पहले घर चलो घर चलो, इसको लेके अभी मेरे को मतलब कुछ नहीं सोचना है। उसके अलावा जिस चीज पे बात नहीं होती वो इम्पोर्टेंट है कि इन 500 के अलावा रोज घायल कितने हो रहे हैं। उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है, और लाइफ के लिए कईयों की के रीढ़ में चोट लग गई, उसके बाद जिंदगी भर वो ठीक नहीं होते। तो उन चीजों को हम कितना सेफ ड्राइव करके प्रिवेंट कर सकते हैं, यही है। तो ये सेफ्टी मेजर्स जो कम से कम कंपनियां आपको बताती हैं कि भाई बेल्ट तो लगा के चला करो यार। इसलिए दिल्ली में चालान काटते हैं, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है यार, अच्छा कर रहे हो। तो आजकल लोगों ने तरीके भी ढूंढ लिए, बेल्ट लगाइए और ऐसे लेकर आते हैं, ऐसे करते हैं, ये नीचे वाला नहीं लगा हुआ उसमें। मतलब क्यों इतनी लापरवाही क्यों? कहते हैं जी घुटती है, कुछ नहीं घुटती है भाई। 4 बार लगाओगे उसके बाद लगेगा कि जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने नहीं ले रखी है। आपको एक बार आदत बनानी होती है, उसके बाद
अगर आप बिना सीट बेल्ट के भी गाड़ी चलाएंगे तो आपको लगेगा ऐसा कि कुछ मिसिंग है। जो क्रम्पल जोन की बात आती है कि आपका इंजन नीचे को चला जाता है, लेकिन एक लिमिट तक ही तो जाएगा। गाड़ी जाके नीचे घुस गई, ये पूरा बच गया और ट्रक के नीचे ये लगा तो उड़ गया। कहने का मतलब है गाड़ी आपकी 5 स्टार क्यों ना हो, किसी भी NCAP में अगर आपका चलाने का तरीका गलत है या फिर ओवर स्पीडिंग करते हुए अगर आप किसी से टकराते हैं तो कुछ काम नहीं आने वाला। तो हर बढ़ती हुई स्पीड के साथ आप उसको समझिए कि आपके स्टार कम होते जाते हैं। 60 आपने पार किया, 80 पहुंचा, एक और गया, 100 गया तो एक और गया, फिर वो 120 पे तो एक स्टार भी नहीं रह जाती है। फिर उसके बाद ये जो गाड़ी अभी देखने को मिल रही है बिल्कुल सही सलामत कंडीशन में है। मारुति ने जो इस गाड़ी को कैसे रिपेयर किया, मतलब कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि अभी हम बारीकी से देखेंगे तो पता तो चल जाएगा, लेकिन अगर हम दूर से देखें तो कुछ इसमें पता नहीं चल रहा है कि ये गाड़ी 2 बार पलटी है, क्योंकि सब कुछ चेंज हो गया है। मुझे लग रहा है बम्पर से लेके राइट ए पिलर भी उन्होंने चेंज किया होगा, आई थिंक वो वाला ए पिलर चेंज किया। कितना नुकसान हुआ था और जो वर्कमैनशिप आपको लगी नेक्सा की वो कैसी लगी, इन सब चीज़ों के बारे में भी बात कर लेते हैं। वहाँ एक्सीडेंट हुआ, देन पास ही में चूंकि टोल था, हमने ले जाके गाड़ी वहाँ पर खड़ी कर दी, 1-2 फोटो वहाँ पर खींचे, देन टोल पे हमने फोटो खींच लिए, क्योंकि मुझे पता था यहाँ के फोटोज तो मांगेंगे, एंड हम लोग घर आ गए। एक बार रात को फ़ोन किया मारुति में, फिर सुबह फ़ोन किया, बोले कि हम अपनी गाड़ी भेजेंगे, देन आपको इसको पे करना है, फिर हम लोग उसको रिम्बर्स कर देंगे। मैंने कहा यार ये सब छोड़ो, मैंने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, पहले गाड़ी पहुंचाते हैं। वहाँ पे हमने अपना एक लोकल बंदा हायर किया, तो लोकल बंदे को बुलाया जो गाड़ी लेके आया अपनी टोइंग मशीन, और उसको पैसा दिया, वो ले जाके उसने मारुति में जो उनकी रिपेयर वाली वर्कशॉप है वहाँ पे ले जाके लगा दिया। जाते हुए हम लोगों को बोलता है भैया अगर ठीक करे तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे पास चले आना, मैं भी ये सारा काम करता हूँ। मैंने कहा नहीं भाई, हम यहाँ पे करा लेंगे, होपफुली अच्छा होगा। अपना सारा चेक चुक किया, उसने एस्टीमेट बनाया, मेरे ख्याल 3,91,000 रुपये का ओवरऑल एस्टीमेट बनाया, सारी चीज़ें उसने देख ली, नोट कर ली, एंड बोला कि सर्वेयर जो है हमारा कल या परसों में आएगा, देन उसके बाद जैसे क्लियर हो जाता है तो हम लोग काम शुरू कर देंगे। तो ये मतलब 22 तारीख की बात हो गई, 22 फरवरी। MP में ही रिपेयर हुई? हाँ जी MP में, वहीं ग्वालियर में ही रिपेयर हुई है, प्रेम मोटर्स वालों के यहाँ हुई है, उनकी बहुत सारी और ब्रांचेस भी हैं। अब काम चालू होने में अब वो धीरे धीरे बाद में कुछ एक अड़चने आती हैं कि वो बोला कि भाई मैंने तो अपनी तरफ से करके और सर्वे मैंने दे दिया। उधर से गो डिजिट वालों का 2 दिन बाद मेरे पास कॉल आता है कि जी आपका जो DL है ना, वो उसकी डिटेल नहीं है ऑनलाइन। अरे मैंने कहा यार अगर मेरा 20 साल पहले का बना हुआ है, अब डिटेल नहीं है, अब इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल थोड़ी हूँ। नहीं सर, ये आपको करा के देना पड़ेगा, DL एक्सट्रैक्ट निकलवा दो। ओके कोई बात नहीं। मैंने अपने होम टाउन में पीलीभीत मैंने अपने RTO से बात की, और RTO को फ़ोन किया, देन मैंने अपने फादर साहब को भेजा और उसने मतलब 2 दिन में करके दे दिया। मैंने कहा ये लो ये पकड़ो। अब फिर उसमें इशू आया कि लिस्ट इन्होंने क्या बनाई है, तो 3,91,000 का उसने ओवरऑल बिल बनाया था। देन उसमें जो उसने लिस्टिंग की हुई थी ना, उसमें मैंने आइटम्स देखे, मैंने कहा यार ये इसमें ना कुछ लाइट मिसिंग है, क्या चक्कर है, क्या किया नहीं है इसने। फिर मैंने फ़ोन किया, गो डिजिट वाला बंदा बोलता है, कह रहा है कि ये इसमें वो ना आपका पहले का उसमें स्क्रैच लगा हुआ है। मैंने कहा भाई तू फ्लो देख पहले, अगर तेरे को नहीं समझ में आ रहा तो किसी और बंदे से मेरा कांटेक्ट करा, तो ये तो तुम्हें बदलना होगा। तो फिर समवन कुछ मनीष करके नाम था, एंड उससे मेरा इंटरेक्शन बहुत अच्छा नहीं हुआ। ही वाज मतलब बेकार था बंदा। जो ऐसा क्यों? मतलब नहीं, उसे सुननी चाहिए थी वो बात कि भाई ये प्रॉब्लम है, आपने खुद तो जाके देखा नहीं है। अगर आपके सर्वेयर ने कोई चीज़ बोली है तो फिर आप उसको क्रॉस वेरीफाई तो करोगे ना, आपके पास वो चैनल होना चाहिए। अब बाद में पता चलता है कि वो लाइटें उसने चढ़ाई नहीं थी, हमारी एजेंसी से नहीं चढ़ी थी। अच्छा। कि जो वर्कशॉप थी उन्होंने वो लाइटें नहीं चढ़ाई। ये 2 दिन के बाद मेरे को पता चलता है। मैंने कहा भाई क्यों नहीं चढ़ाई, तो कह रहा है देन सर्वेयर सेज कि लाइटें ना उन्होंने नहीं चढ़ाई। मैंने कहा यार अगर उन्होंने नहीं चढ़ाई, अगर तुम्हारे पास आइटम की लिस्ट है, अगर उसमें लिखा है 150 आइटम चेंज होने हैं, उसमें तुम काट तो सकते हो, और उसमें तुमने रीजन भी नहीं दिया, लेकिन तुम ऐड क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारा काम है ऐड भी करना। देन वो बातचीत हुई, तो कुछ एक लोग अच्छे थे, जैसे मैं गो डिजिट में ही बोलता हूँ कि मेरे को बाद में जो इन्होंने एक मैनेजर असाइन किया था ना, उसका नाम संतोष है लड़के का, वॉज वेरी गुड। मतलब बहुत ही जेन्युइन बंदा। उस बंदे ने बड़े अटेंटिवली मेरी सारी बातें सुनी। और इनके यहाँ भी, मारुति वालों के यहाँ भी, जो इनके घूम फिर के बड़े लंबे सर्कल लगाने के बाद कभी किसी के पास, जिस बंदे का मेरे पास नंबर आया, तो अखिलेश जी जो वहाँ पर GM है, उन्होंने फ़ोन किया। देन ही सेज कि हाँ आपको हैसल नहीं होना चाहिए, मैं ये इंश्योर करूँगा और आपका काम जो है वो ये प्रॉपरली होगा, एंड मैं आपको हर दूसरे दिन आपको अपडेट भी आते रहेंगे। उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी स्मूदन हुई। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, 2 चीज़ें हैं बल्कि, जो ये प्रोसेस में करते हैं। आपसे कागज़ साइन कराए जाते हैं शुरू में, बिल्कुल। उसमें लास्ट में एक पेज होता है, उस पर ये साइन करा लेते हैं कि जो काम ये अप्रूव करेंगे
और जो अनअप्रूव्ड भी है लेकिन एजेंसी करती है, इसके पेमेंट को मैं ओके करता हूँ। यार ये आप ऐसी चीज़ें क्यों करा रहे हो यार? आप पहले ही किसी बंदे से ये लिखवा ले रहे हो, पहले उसको बताओ तो सही कि हाँ क्या चीज़ आपने सही करानी है क्या नहीं करानी, एंड आप एडवांस में अप्रूवल कैसे ले सकते हो। ये मैंने बाद में देखा, देन फिर मैंने देखा कि उसके साथ इन्होंने लिस्ट अटैच की और लास्ट में वो कागज़ अटैच किया और उसकी स्कैन कॉपी मेरे को भेजी। तो मुझे लगा, मैंने कहा मेरे को कहीं ये प्रूव भी करना पड़े कि आपने अलग से लिया है। तो मेरे पास ना वो ऊपर जो स्टेपल किया उसके निशान है कि इसके निशान मैच नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए थोड़ा अजीब केस था। फिर मैंने उसको बोला भी ये बात। तो देन क्या हुआ कि ये ना मारुति वाले एक ग्रुप बनाते हैं, तो उस ग्रुप में मैसेज आता था कि भाई ये काम होने वाला है, प्लीज़ अप्रूव। मैंने कहा यार जब मैंने गाड़ी तुम्हारे यहाँ दे दी और तुमने कागज साइन करा लिए, मेरे से तुम अलग अलग अप्रूवल मांगोगे क्या? तुम्हें काम करना है। फिर मैंने उसको लिख के दिया, मैंने कहा तुम्हें वो काम करना है जितना इन लोगों ने अप्रूव किया वो सारा काम करो और काम करके ख़त्म करो। तो वहाँ पर एक जो इनकी अपना इंश्योरेंस वाली जीएम थी, वो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, बट दिस गाई बड़ा अच्छा काम किया बाद में और उसकी वजह से बाकी जो काम हुआ वो सेटिस्फैक्ट्री है। मैं कहूँगा हाँ अप टू द मार्क है कि वैसी चीज़ तो नहीं बनती है, बट हाँ एक चीज़ अच्छी हुई है कि पहले जो मारुति में कहते हैं दरवाजों में आवाज़ आने लगती है, 30,000 किलोमीटर ये भी चल गई है, तो आवाज़ बूझ वाला जो फैक्टर है ना वो चला गया, दरवाजे चेंज हो गए इसलिए। अच्छा, और आपने हमें मेल करा, बहुत अच्छा लगा। आप भी, आपके साथ भी कुछ ऐसी स्टोरीज हैं, आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं, अपनी गाड़ी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल करें, हम कोशिश करेंगे आपसे मिलने की, आपसे बात करने की। तो थैंक यू सो मच सर आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए और इतने अच्छे इनपुट देने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय।